हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप तैयारी में लग रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि आप तैयारी में लगे रहो। और जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो हमें आज का दिन हमारा 17वां दिन है तैयारी का। तो इन 16 दिनों में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ जो आप पिछले एक साल में नहीं पढ़ पाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको एक महीने में पढ़ा सकूं। और जिसने ये 30 क्लासें ले ली ना मेरी, 1 से लेकर और 30 तक, आज 17वीं क्लास है, 13 क्लास और बची हैं। ये 30 क्लासें जिस मेरे भाई ने ले ली ना SCM के लिए, और उसका नंबर ना आवे तो कमेंट खुला है, सीधी सीधी बात लिख देना कि भाई जैसा आपने कही थी मैंने वैसे ही सेम टारगेट कॉपी करा, पढ़ा, याद भी करा, और जो है मेरे नंबर PDF में नहीं आया। इतनी बड़ी बात कह रहे हो, और छोटा सा चैनल है मेरा, उसके बावजूद भी मैं आपसे ये वाली बात कहने का दम रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कमेंट में वही लिखेगा जिसने पूरी की पूरी 30 क्लास से बड़े ध्यान से और मन से करी हूँ। और अगर मैंने क्या नाम है उसने वो कोई भी मेरा भाई कहता है कि मैंने करी है, और मैं फिर उसमें से सवाल पूछूं और उसमें से आपको जवाब ना दिया जाए, तो फिर गलती आपकी है, मेरी नहीं है। तो बस ऐसे ही मन लगा के बस 13 दिन हो रहे हैं, करते रहो। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे है। तो हिंदी का सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है ज़्यादातर। तो जिसको भी लग रहा है कि सिलेबस में अभी ये बचा है हिंदी के, तो मुझे कमेंट कर सकता है। और रीजनिंग के में भी जो जिसे लगता है कि रीजनिंग में भी ये बचा हुआ है, वो भी कमेंट कर सकता है। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं हिंदी का टॉपिक। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और जो भी आपको लगे कि हिंदी में ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, आप बता सकते हैं मुझे, रीजनिंग में बता सकते हैं, ठीक है। इन दो में ज़रूर बताएं मुझे आज कि ये वाला टॉपिक बच गया, आपने नहीं कराया। फिर कंप्यूटर में करना आपको MS वर्ड, ठीक है। 3 क्लास हो गई हैं इसकी। MS वर्ड आज लास्ट हो जाएगा। संडे में हम मॉक टेस्ट देंगे। संडे में वीडियो नहीं आएगी, संडे में मॉक टेस्ट की वीडियो आएगी कि कितना स्कोर मेरा बन रहा है, उसे देखेंगे और तुम भी बताना मुझे कि आपका कितना बना। और उसके बाद मैथ में, रीजनिंग में हो गया। रीजनिंग में आपका आएगा कथन निष्कर्ष, ठीक है। कथन निष्कर्ष आएगा, ये चलेगा 2 दिन, आज और कल, ठीक है। उसके बाद MS उसमें मैथ में आपको CI करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कल का था, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है होमवर्क में कि टेक्स्ट जो होता है किस टाइप के अंतर्गत आता है MS वर्ड में, ठीक है। उसके बाद मैथ में बताना आपको A+B+C का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको बताना है। अब ले लेता हूँ आपके डाउट बहुत सारे हैं आपके कि आरोही, इनका कमेंट था कि टारगेट को इंक्रीज और करो। ये कह रही है कि जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ उसे आप इंक्रीज करो। तो मतलब ये है कि ये देखो, इनकी एक बात की, ये जो है उस टारगेट को जो मैं देता हूँ वो उससे भी ज़्यादा पढ़ लेती हैं। ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए कि इनको टारगेट कम लग रहा है। ऐसे ही आपको लगना चाहिए कि जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ वो कम है, और देना चाहिए। तो जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ आप सभी को, उतना ही वैसे काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आप प्लस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, गुड। एक अंकित भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि मेरे 55 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में RWA के, तो मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूं या ना करूं? तो भाई देखो, 55 नंबर बहुत कम नंबर हैं। आप कह रहे हो कि 3 दिन से जुड़ा हूं मैं आपसे, तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आपको पहले मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप पहले मार्क्स बढ़ाओ, उसके बाद टाइपिंग करो। 55 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। कैसे कह दूं मैं आपसे, झूठ कैसे कह दूं? इसलिए जब मैंने अपनी टारगेट सीरीज में लिखता हूं कि 55 से 90+ कैसे करें मेरे साथ, मैंने वो लिखा था अपने उस पे चैनल पे। तो पहले 55 से, और अपन थोड़ा सा इंक्रीज करो यार, कम से कम 70+ तो लेके ही आओ। मेहनत करनी पड़ेगी अभी, उसके बाद टाइपिंग करोगे। अभी टाइपिंग करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके 55 नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग करने का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसी राय नहीं दूंगा जो भविष्य में आके आपको परेशान करे। तो आपको 55 से, और जब आपके 75+ नंबर आ जाएंगे, 70+ नंबर आने लगे, तब आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, एक कमेंट था कि टेलीग्राम का लिंक दे दो। तो ठीक है, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम पे जो है ना, हम क्वेश्चन डाल दिया करें। जब हमारे
हो जाएंगे 50 के समथिंग लोग जुड़ जाएंगे, तब हम जो है उस पर जो है क्वेश्चन डाल दिया करूँगा मैं SCM के, या कोई भी जानकारी हुआ करेगी चैनल से रिलेटेड, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका डालना कि जिसको भी भरना है और जिसकी मैं तैयारी करवाऊँगा आगे चल के GD की हुई, पुलिस की हुई, इस टाइप से मैं तैयारी कराऊँगा, तो उसका मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिखा रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप ना मिले तो मुझे बता देना दोबारा। उसके बाद अननोन फेस हैं, ये कह रहे हैं संधि तुमने करवा दी पहले ही दिन, तो इसे कितने दिन कराओगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई संधि तो मैंने करा दी, मैंने तो अपने को सिलेबस लिख भी रखा है, ये तो लिख रखा है मैंने सिलेबस में। ये बोल रहा हूँ कि हिंदी में मैंने जो है अपनी तरफ से सारा जो मुझे मोस्ट टॉपिक करवाने चाहिए थे 30 दिनों में, वो मैंने करवा दिए। अगर आपको अब लग रहा है कि हिंदी और रीजनिंग में कोई चैप्टर छूट गया है, ठीक है, तो वो मुझे बता सकते हो आप। मैंने अपनी तरफ से तो करवा दी जो मुझे करवाना चाहिए था, एक आधा टॉपिक अगर मिलेगा तो वो मैं करवा दूंगा। और भी अगर आपको लग रहा है कि ये इस टॉपिक से हमारे मॉक में आ रहे हैं नंबर और आपने वो चैप्टर नहीं करवाया, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी तरफ से कर दिया। अब हम रिवीजन करेंगे हिंदी का, जैसे जैसे करने हैं वो मैं बताऊँगा आप कैसे करने हैं। लगभग हम 20 या 22 तारीख के समथिंग से हम पूरे का मैं वो करवाऊँगा तुम्हें फुल रिवीजन, जैसा मैं चाहता हूँ उस टाइप से करना। आप कितना मजा आएगा, आप ये देखना कि मॉक टेस्ट में स्कोर कितना इंक्रीज होगा। मैं करवाऊँगा ना, मैंने 55 से 90 कही है, 90 प्लस कही है, मैं करवाऊँगा। टेंशन ना ले, मेरे साथ रहो, टेंशन नहीं लेने का। तुम आराम से जो है ना, आराम से अपने स्कोर को देखो कि पहले क्या आता था अब क्या आता है। 1 से लेकर 70 तक क्लास देखी हुई होनी चाहिए, देखने से मतलब नहीं है, करी हुई होनी चाहिए कि टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं अभी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी दे दूंगा। और हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको, ठीक है। तो देखो, सरकार गलत हो सकती है, हमारा देश गलत कभी नहीं हो सकता। तो हम सरकार को गलत कह सकते हैं, कोई देश को गलत नहीं कहेगा, ठीक है। हमारा देश पहले भी हमारे दिल में था, अब भी हमारे दिल में है। सरकार ने हमारे साथ जो जंतर मंतर पे करा वो बहुत ही गलत करा। उसकी नीतियाँ, उसकी पॉलिसी हमें बिल्कुल सूट नहीं करती। हमारी शिक्षा नीति इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। खैर, इस मुद्दे को मैं बनाना नहीं चाहता, आप सभी को पता है, समझदार हो आप सभी। तो किस टाइप से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इस टाइप से उसे नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के, हम छात्र हैं यार, हम अपने पूरी मेहनत लगाते हैं और आप पेपर लीक करवा देते हो, बहुत जोर पड़ता है, ठीक है। तो सरकार का मुद्दा ना बनाते हुए बस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपना टारगेट अचीव करो आज का, ठीक है। वीडियो लेट आई है उसके लिए भाई सॉरी, मैं टाइम से कोशिश करूँगा भाई, घर में ऐसी दिक्कत चल रही है, बस बता नहीं सकता मैं आपको, टाइम से मैं कर दूँगा आपको कल वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।